हम इस वक्त हैं शिवाजी पार्क में, जहां पर आज आप देख सकते हैं कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की दशहरा रैली होने वाली है और इस रैली में बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होने की आशंका जताई जा रही है और लगभग 8 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे यहां पर आएंगे और यहाँ पर जो शिवसैनिक होंगे उन्हें संबोधित करने का काम करेंगे। और आज की ये जो दशहरा रैली है, इस रैली को काफी महत्वपूर्ण नजरों से देखा जा रहा है, क्योंकि इस रैली में उद्धव ठाकरे आने वाले बीएमसी इलेक्शंस, एमएनएस के साथ गठबंधन और अलग अलग जो मुद्दे हैं उस पर अपनी राय रखेंगे। यानी कि कुछ बड़ा ऐलान आज इस मंच से हो सकता है। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग आ सकते हैं और क्या बड़ा ऐलान हो सकता है। सर, ये बताइए कि आज कितने लोग इस रैली में आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से विजयादशमी की सभी देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं। और आप देखिए कि वरुण राजा जो बरसात देवता, इंद्र देवता हैं, वो भी नजदीक आके बैठे हैं। तो हम यही उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप कुछ घंटे हमसे थोड़ा से दूर रहें, आशीर्वाद दें। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आप आज जो गर्जना करने वाले हैं, जो आज भाषण देने वाले हैं, उसकी उत्सुकता महाराष्ट्र के साथ साथ देशवासियों को भी है, क्योंकि आज मुंबई और महाराष्ट्र में 2 रैलियां हो रही हैं, एक नकली शिवसेना और एक असली शिवसेना। नकली शिवसेना 5 स्टार डोम में कर रही है, जिसमें रेड कारपेट है, और असली शिवसेना जनता के बीच में इस जैसे मैदान है, इसमें कीचड़ भी है, लेकिन इसी कीचड़ में तो जीवन है, इसी कीचड़ में तो हमारे किसान रात दिन काम करते हैं। तो हमें लगता है कि आज आदरणीय उद्धव साहब चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा जरूर करेंगे और इस अहंकारी और तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए जरूर आज एक उद्घोषणा और एक शेर गर्जना, सिंह गर्जना जब होगी तो जरूर पूरा देश इसको सुनेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि शिव सैनिकों ने कसम खाई है कि इस बार 30 साल से जैसे मुंबई महानगर पालिका में सत्ता है, शिवसेना का भगवा है, वैसे आने वाले 50 साल रहेगा। इसी के लिए सब लोग आज प्रयास करेंगे और साहब को सुनने आए। एक चीज का इंतजार सभी को है कि राज ठाकरे को लेकर और उनके अलायंस को लेकर क्या कोई आज अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि पूरी महाराष्ट्र की जनता, पूरी मीडिया, पूरा देश एक तरह से ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या कुछ होगा। देखिए, आज राजनीतिक मंच है, हो सकता है राज ठाकरे जी आ भी जाएं, हो सकता है न भी आए। इसको आज राजनीति से मत देखिए। वो अपनी पार्टी के एक बड़े नेता है, उद्धव साहब अपनी पार्टी के एक बड़े नेता है। हाँ, जब घर में कोई पूजा पाठ होता है, कोई बर्थडे होता है, तो एक दूसरे भाई मिलते हैं, संबंधी मिलते हैं। पर आज अगर नहीं भी आए तो आप इसको ऐसा नहीं सोचना कि दूर हैं, आ भी गए तो ऐसा नहीं सोचना कि साथ में कल कोई अनाउंस भी हो जाएगा। ये राजनीतिक सामाजिक जीवन में चलती है बातें, ये स्वच्छता होनी चाहिए, ये महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान रही है। तो दोनों भाई का अधिकार है, आए कि नहीं आए, इसमें हम जैसे कार्यकर्ता कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आ गए तो भी स्वागत, नहीं आ गए तो भी स्वागत। लेकिन जो विपक्ष है, जो बीजेपी है, वो कहती है कि दोनों भाई अपनी राजनीतिक इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब जरूरत होती है तो राज ठाकरे साहब को कैसे बुलाती है अपने मंच पर, कैसे लोकसभा चुनाव में उनको कहा कि हमारे लिए प्रचार करिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसको गंभीरता से मत लीजिए। वो लोग राजनीति के लिए बने हैं, उनको 24 घंटा राजनीति सोचती है। हमारी पार्टी 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करती है। ये एकनाथ शिंदे ने अपने शिव सैनिकों को ये कहा है कि आज वो उनके रैली में ना आए, जो कल थाने के बाहर है, वो लोग अपने गांव में रहें और बाढ़ पीड़ितों को मदद करें। सरकार को जो मदद करनी चाहिए थी वो शिवसेना असली वाली कर रही है। और रही बात, वो दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री फोटोबाजी में लगे हैं। और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ हैं? आज केंद्र सरकार चाहे तो कितनी मदद कर सकती है। आज अगर पंजाब में 50,000 रुपया पर हेक्टेयर दिया जा सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया जा सकता? ये सरकार असंवेदनशील है, उदासीन है। इस सरकार के पास करुणा और भावना नाम की कोई चीज नहीं है। बीएमसी के इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट भी होगा, तो कौन कौन से मुद्दे को लेकर शिवसेना आगे जाएगी? शिवसेना जनता के मुद्दों को आगे लेकर चलती है। खराब सड़कें, स्वच्छ पानी, बिजली, वाटर, गटर, मीटर, लोगों को रोजगार मिले, मुंबई सुरक्षित रहे, कानून व्यवस्था अच्छी रहे, साफ सफाई अच्छी बनी रहे और गरीब से गरीब व्यक्ति, अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति कैसे खुशहाल बने, यही बीएमसी में हमारी योजना रहेगी, यही हमारा एक मास्टर प्लान रहेगा। और आदित्य ठाकरे जी ने जिस प्रकार पर्यावरण को और नौजवानों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई हैं, वो सब आपको आने वाले समय में देखने मिलेगा। विपक्ष कुछ प्लानिंग ऐसी कर रहा है जिससे दोनों भाइयों के बीच गठबंधन ना हो। देखिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब भगवान मदद करेंगे तो इंसान क्या कर लेगा?
भारतीय जनता पार्टी या उनके जो गुलाम हैं वो कितनी भी कोशिश कर लें, अगर दोनों भाई एक मंच पे आने वाले हैं तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दोनों के सरनेम में ठाकरे है। सब तो चुरा लोगे, सरनेम कहां से चुराओगे। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि एक ही ब्रांड जो ठाकरे ब्रांड है वो खत्म हो गया, अब सिर्फ मोदी ब्रांड है। देखिए ऐसा है, ठाकरे ब्रांड कभी खत्म नहीं हो सकता। ये एक ऐसा ब्रांड है जो 1966 से ही अपना झंडा लेकर चल रहा है, 2025 हो गए, तो ये ब्रांड कभी खत्म नहीं होते। हाँ, बीजेपी का जो ब्रांड है वो जरूर एक दिन आपको खत्म होते दिखेगा। आज आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। हम उनको बधाई देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, वो देश भावना और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। हम उनको बधाई देते हैं और उनको एक सलाह देते हैं कि भाजपा से दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकमत से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे आनंद दुबे जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले आगामी बीएमसी और महानगर पालिका के चुनाव को लेकर उनकी पार्टी की तरफ से तैयारी है, और आज उद्धव ठाकरे इस रैली में कौन सा बड़ा जो आह्वान है वो दे सकते हैं और कौन सी चुनौती दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।